जब जब ये रीडिंग देखेंगे तो जो भी ये व्यक्ति है जिनके बारे में भी मैसेजेस मिला है उनके तरफ ये बैकफायर हो जाएगा। ये मुझे अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है। तो आप आभारी रहिए अपने एंजल्स का, अपने असेंडेंट मास्टर्स का। और जो मैं यहाँ पर सेजिंग करती हूँ आप स्टोर में जाकर ले सकते हैं। और बीच बीच में मतलब डेली आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में आप सेजिंग कर सकते हैं अपने घर में। बाकी तो मैंने आपको कपूर का जो बताया है वो आप रेमेडी बीच बीच में कर सकते हैं। बाकी आप रेमेडी सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जो भी ये व्यक्ति है इसने आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति ने आपको हर तरीके से और इस व्यक्ति के बारे में ना आपको पता भी नहीं चला कि ये वो व्यक्ति है जो आपके बारे में एक ग्रुप बना रहा है। एक अलग तरीके की ऊर्जा रिसीव हुई है यहाँ पर मुझे कि एक ग्रुप बना के आपके तरफ लोगों को देखने के लिए भेजता है, क्योंकि ये आपको डोमिनेट करना चाहता था, ये आपकी ऊर्जा को डोमिनेट करना चाहता था। और प्रॉपर ये कोई मेल पर्सनालिटी है, इसके साथ फीमेल जुड़ी। अच्छा ये क्या है, ये क्या करता है लोगों को, जैसे कि इसने किसी एक फीमेल से बहुत अच्छा, इसकी मित्रता बहुत अच्छी थी क्योंकि वो एक चर्चित पर्सनालिटी थी। और कहीं ना कहीं ये चर्चित पर्सनालिटी या किसी के अंदर कोई पोटेंशियल दिखता है तो वो उस पोटेंशियल को लेने की कोशिश करता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है। 7 नंबर इसका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। जुलाई का मंथ हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है। यहाँ पर मुझे जैसे RCV ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर भी हो सकता है इस व्यक्ति का। 24/15 इसका बर्थ डे हो सकता है। इसने सबसे आपको आइसोलेट कर दिया जैसे ही आप इससे दूर हुए। देखिए दूर होने का ऐसा ये मतलब नहीं होता कि आपका कोई पर्सनल कनेक्शन हो, नहीं। आप हो सकता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू इससे जुड़े हुए हो, या कोई ग्रुप हो, है ना, या कोई ऐसा कार्य हो। इस तरीके से हो सकता है कि आपने जो ये सामने में दिखा रहा था, एक मुझे यहाँ पर ओसोजन टैरो कार्ड का पॉलिटिक्स कार्ड नज़र आ रहा है। ये अपने लाभ के लिए लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना जैसे, ठीक है। इम्पल्सिव व्यवहार इसका हो सकता है। आपको इसने देखा कि आप लोगों के इंस्पिरेशन है, मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ईमानदारी है, वो दृढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भक्त हैं, है ना, और आप स्पिरिचुअल हैं। तो इस व्यक्ति ने आपके इमोशन का लाभ उठाकर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जो इसके अंदर थी ही नहीं। मतलब इसने अपने साथ जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन जब धीरे धीरे इसने देखा कि आपके स्टोरी में हो सकता है कि आपके नंबर में ये ऐड हो, आपके स्टोरी में देखा, आपको सोशल मीडिया थ्रू के देखा, तो इसने ये समझ गया ये व्यक्ति कि इस व्यक्ति के थ्रू आपकी प्योरिटी, आपके एनर्जी के थ्रू ये उस स्थान में पहुंच सकता है जिस स्थान में पहुंचने के लिए इसको मुखौटा लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसका मैनिपुलेशन बैकफायर हो गया। इसने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, इसने कई प्रकार की चीज़ें की आपके लाइफ में, और वही बैकफायर होने वाला है। इस रीडिंग को अगर आपने पूरा देख लिया, अगर ये जिसके लिए भी है, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि 10 दिनों के अंदर या अक्टूबर मंथ के बाद इसके तरफ वो सारी चीज़ें बैकफायर होने वाली है जो इसने आपके साथ किया है। और सपना तो इसका पूरा होना बिल्कुल नामुमकिन है दूर दूर तक। 7 नंबर, ठीक है। 7 से रीडिंग प्रारंभ हो रहा है और 7 से ही रीडिंग इसमें कार्ड मतलब ये हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके साथ कोई ऐसी फीमेल ज़रूर जुड़ी हुई है जो उसी ग्रुप में थी जहाँ पर आप थे, और ये जो फीमेल है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रही है। ख़ास तौर पर ये व्यक्ति जो है ना आपके पर्सनल कनेक्शन से बहुत ज़्यादा खुन्नस खाता है, और ये व्यक्ति लोभी है। हो सकता है कि इसके अपने लाइफ में किसी ने इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये व्यक्ति दिल से किसी से जुड़ा ही नहीं। इसने हमेशा अपने लाभ के लिए लोगों को, जैसे हर एक व्यक्ति को, जैसे एक 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इसने अपनी जो रियल ट्रू जो फेस है वो नहीं दिखाया, और तब इसने दोस्ती किया। इस तरीके की ऊर्जा है। धन के लिए ये बहुत सारी चीज़ें करता है, धन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है नहीं इसके पास कुछ। ये चाहता है दूसरों की ऊर्जा से, वो चीज़ें चाहता था। कुछ लोग इसको समझ गए तो वो इनसे हट गए, दूर हो गए। और जब आप बहुत प्योर सोल हैं तो आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत सम्मान दिया, तो इसने
ये सोचा कि आपको ये पूरी तरीके से अपना वो रूप दिखाएगा जो कि आप देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये प्योर बनने की कोशिश, ये स्पिरिचुअल है, लेकिन उनकी बातों से डिप्लोमेट आपको समझ में आ गया हो, ये ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसने ही आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई है बीते कुछ दिनों में, ठीक है, कि आपके तरफ किसी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज़ जो नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैसेज जो नहीं आना चाहिए, ऐसे कॉल जो नहीं आने चाहिए, ऐसा आपको मतलब आपके तरफ ना ऐसी ऐसी चीज़ें भेजना जहाँ से आपका दिल टूट जाए, है ना, और आप आगे ना बढ़ पाएँ। क्योंकि इसका पूरा ध्यान, और इसने जिन लोगों को भी आपके तरफ भेजा है वो उनका पूरा ध्यान आपके तरफ है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब इसने देखा कि एक क्वालिटी नहीं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो आपको जो ये कंफ्यूज करने चला था वो खुद कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि सपनों के थ्रू, या तो आपको इस अक्टूबर में आपको सपनों के थ्रू कोई ऐसे मैसेजेस मिलने वाले हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके सोल पर्पस से आपको भटका रहे थे, क्योंकि इसको वो चीज़ चाहिए थी जो आपके लिए है। इसको मतलब ना जो चीज़ चाहिए ना वो दूसरों के थ्रू चाहिए, मतलब खुद ये एफर्ट, इसके में वो एफर्ट नहीं है कि वो जानते हैं कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि छल के थ्रू कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती इनको। तो इसलिए इसने आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपको फॉलो करके या आपके साथ मीठी मीठी बातें करके ये उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे थे। वृषभ राशि इनकी हो सकती है, नंबर मैंने आपको बता दिया, हो सकता है ये आपके एज के हो या आपसे थोड़े 2-3 साल कम ज़्यादा हो, या हो सकता है कि इसने आपको अपना जो रियल जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ना बताया हो। पर 40 साल के अंतर्गत मुझे ये व्यक्ति लग रहे हैं, 40 to 45 ईयर इसकी एज हो सकती है। और ये आपके कनेक्शन से, ये आपके फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। जो चीज़ें इसके पास नहीं है ना, उन चीज़ों से ये सबसे जेलस रहते हैं। तो ये एक आत्ममुग्धता वाली भी ऊर्जा ऋषि हो रही है, एक इनसिक्योरिटी वाली ऊर्जा है। आपके ऊपर माँ काली माता जी की कृपा है, माँ दुर्गा माता जी की कृपा है। और हो सकता है कि आपने इनसे कभी अपने जैसे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातें की हो, तो इसने उन चीज़ों का भी लाभ जो है अपने लिए यहाँ पर उठाने की कोशिश की हो सकता है। यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा ऋषि हो रही है। तुला राशि यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 नंबर, जनवरी का मंथ। जब आप इस व्यक्ति से कभी भी मिले हो, वो जनवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप इस व्यक्ति से दूर हुए, ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा नज़र आ रही, वैसे ही इस व्यक्ति का जो रियल फेस है वो लोगों के सामने में आना प्रारंभ हो गया। तो जैसे सब लोगों ने इनको छोड़ दिया, मतलब ये व्यक्ति अकेले हो गए। और अब अकेले होकर सब यही सोच रहे कि किस तरीके से मैं मैनिपुलेट करूं इस व्यक्ति को, इसकी एनर्जी को। और इसने उन सारी चीज़ों को सोच कर और ज़्यादा बुरे कर्म कर दिए, और ज़्यादा बर्डन इसके जैसे पीठ पर बहुत सारे इसने अपना जो भार है जो आपके ऊपर ये डालना चाहते थे वो इस व्यक्ति के ऊपर आ गया है। बहुत ही अलग ऊर्जा ऋषि हो रही है। इसके साथ जो फीमेल है उसकी एज जो है 47 से 52, 55, 60 के आसपास है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अभी ऊर्जा मुझे ऋषि हो रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, जिससे बहुत बहुत धन्यवाद।